हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का जो हमारा सीरीज चल रहा है, ये आज का हमारा जो अगला जो क्लास होने वाला है बेहद इम्पोर्टेंट है। हम अभी जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, विकास के पहलू पर हमने पिछले कक्षा पे बात किया था, है ना। आप देख पाएंगे यहाँ पर हमने पहले शारीरिक विकास के बारे में हमने देख लिया था कि इसमें हम कैसे कैसे क्या पढ़ रहे हैं। ये इसका पूरा प्रारूप है दोस्तों, जिसमें हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और क्या है इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है इसका हम नेक्स्ट सेकंड नंबर देखेंगे। मानसिक विकास में जो है तो शैशवावस्था का, बाल्यावस्था का, किशोरावस्था का और जो है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं ये कौन कौन से हैं। ये हमारा इसमें अभी 3-4 क्लास और बनेगा हर एक उसमें, क्योंकि वीडियो डिटेल में बात करने में थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों हमारा जो सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करिएगा। तो चलिए टॉपिक पर अपन आते हैं, क्योंकि हमने पहले शारीरिक विकास के बारे में पिछली कक्षा में हमने देख लिया था। ठीक है, ये सारा कुछ हमने देखा था। आगे बात करेंगे हम, यहाँ तक देखे थे। विकास के पहलू में हम बात कर रहे हैं क्या, मानसिक विकास का। आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है ये हमारा 13वां क्लास है। जो हमारे सीरीज है दोस्तों, आप किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या फिर ऐसा एग्जाम आप देने के लिए जा रहे हैं जिसपे बाल विकास और शिक्षण शास्त्र अगर पूछा जा रहा है, तो ये हमारा सीरीज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन, अगर जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से अगर मिलता है तो आप जरूर हमारे साथ जुड़ करके इस सीरीज को पूरा देखिएगा। ठीक है ना। तो साथियों, हम बात करते हैं विकास के पहलू में मानसिक विकास के बारे में। ठीक है, अब ये जो मानसिक विकास है, हमने पहले जो क्रम बताया था उसमें हमने सारी चीज पहले क्लियर किया था कि हम किसी भी विकास के पहलू को जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या क्या चीज देखेंगे। अब जैसे हमारा जो है मानसिक विकास, तो मानसिक विकास में हम पहले क्या देखेंगे कि मानसिक विकास जो है शैशवावस्था में किस तरीके से होता है, मानसिक विकास बाल्यावस्था में किस तरीके से होगा, और मानसिक विकास जो है किशोरावस्था में कैसे होगा, और जो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं हम उन सबको देखेंगे, है ना। और ये जो पॉइंटें हैं दोस्तों, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। अगर आप सीरियस हैं अपने लक्ष्य को लेकर के, स्टडी को लेकर के, तब जरूर हमारे सीरीज को पूरा आप देखिएगा। ठीक है, हम इसमें छोटा पॉइंट को और जो बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है उन पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, है? तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। ठीक है, तो आते हैं दोस्तों हमारे टॉपिक पर। पहला हम देख रहे हैं क्या, पहला हमारा है शैशवावस्था में मानसिक विकास जो होता है किस तरीके से करता है ना। और जो जो मेन चीजें जो है आपको इस शैशवावस्था में जो है कि मानसिक विकास, आप किन किन बातों को आपको याद में रखना है। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। नोट अगर बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप नोट बना करते हैं, है ना, तो उससे आपका बहुत मतलब 20% ऐसा होता है कि आपको नोट्स बनाने से आपकी हैबिट में आता है। ठीक है ना। तो देखते हैं शैशवावस्था जो हमारा है, शैशवावस्था में जो मानसिक विकास होगा ये किस तरीके से होगा उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है मानसिक क्रियाएं। ठीक है, अब जैसे हम मानसिक विकास अगर पढ़ रहे हैं तो मानसिक क्रियाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जैसे मानसिक क्रियाएं हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब हम अपने मस्तिष्क से हम किन किन क्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे संवेगों की बात कर लें, है ना, चिंतन हम करते हैं, कल्पना करते हैं, ये सारी चीजें हम अर्थमेटिकल जब क्वेश्चनों को जब हम लगाते हैं जिसमें हमारा तर्क लगता है, चिंतन लगता है ना, तो ये सारा चीज हमारा मानसिक विकास से संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे मानसिक क्रियाएं जैसे कि संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, तर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना, स्मृति, ध्यान और भाषा, ये सारी चीजें जो है हमारी किससे संबंधित है दोस्तों। तो आपको याद रखना है मानसिक विकास से जितना भी ये शब्द है, जैसे संवेदना हो गया, प्रत्यक्षीकरण हो गया, तर्क करना हो गया, चिंतन, कल्पना, स्मृति, ध्यान करना, और ये जो भाषा है, ये जो शब्दें हैं साथियों, ये हमारा किससे रिलेट करती हैं, तो मस्तिष्क से करती है, मतलब मानसिक विकास से संबंधित है। ठीक है, आगे देखेंगे जो जॉन लॉक है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये,
आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा। हम अपने सीरीज में जो भी चीजें बात करते हैं वो हर अपने आप पर हर एक चीज इम्पोर्टेंट है, आपको है ना ध्यान में रखना है। आप किसी भी टेट एग्जाम, सीजी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, रीट, है ना, या फिर सीजी शिक्षक भर्ती की बात कर ले, सेंट्रल किसी भी शिक्षक भर्ती जिसमें बाल विकास का अगर टॉपिक आता है, तो ये इस सीरीज को हम इस तरीके से कवर कर रहे हैं कि आपका सारा कुछ इसमें कवर हो जा रहा है ना। जैसे क्या होता है कि जो सीटेट का सिलेबस है, सिलेबस में ये सारी चीजें आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। बस शर्तें, अगर आप बाल विकास की तैयारी कर रहे हैं तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप ये आपका लक्ष्य टीचर बनना, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं सेंट्रल टेट पे ही फोकस करूं या फिर स्टेट टेट पे फोकस करूं, या मेरे को सेंट्रल का जॉब चाहिए या स्टेट की जॉब चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। जॉन लॉक का बेहद इंपॉर्टेंट इनका कथन है ना। तो इन्होंने कहा है कि जन्म के समय बालक का मन मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो इसका जो मानसिक विकास होता है, मन का जो चिंतन है ना, मस्तिष्क का जो विकास होता है एकदम कोरा कागज माना है इन्होंने। किसने कहा है, तो आपको ध्यान रखना है, जॉन लॉक का कथन है कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह अपना अनुभव को लिखता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कथन है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जन्म के समय जब बालक का जो मस्तिष्क होता है कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह अपना अनुभव को लिखता है। ठीक है, आगे देखेंगे। हम मानसिक विकास की बात कर रहे हैं और मानसिक विकास में शैशवावस्था में स्टेज है कि 1 साल में उसने क्या सीखा, 2 साल में क्या सीखा, 3 साल में क्या क्या उनके अंदर मतलब कि गुण जो है मानसिक विकास में आते जाता है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं 1 साल के बालक में हमें क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है। तो 3 से 4 शब्द को बोलना चालू कर देता है। मतलब 1 साल का जैसे हो जाएगा तो 2 से 4 शब्दों के बीच में लगभग वो बोलना चालू कर देगा। जैसे पापा बोलेगा, मम्मी बोलेगा, दादा बोलेगा, नाना बोलेगा। तो ऐसे शब्दों को बच्चा जो है 1 साल के अंदर बोलना सीख जाता है और दूसरों की क्रियाओं का क्या करता है, वो अनुकरण करता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे उसके पेरेंट्स करते हैं, उसके घर में जैसे किया जाता है, जो एक्टिविटी करते हैं, जैसे उनकी भाषा बोली रहती है, बच्चा उन चीजों को क्या करता है, अपने आप में अनुकरण करने लगता है, सीखने लगता है। उनको सिखाना नहीं पड़ता है कि बेटा ये पानी है ना, खाना है, भोजन है, जो भी कह लीजिए। हम बच्चे को डांट करके, पीट करके, मार करके ऐसा कुछ करते नहीं है। बच्चा जो है ऑटोमेटिक जो है वो इन्वायरमेंट में रह करके, अपने परिवेश में रह करके उन सारी चीजों को अनुकरण कर लेता है जो उसके परिवार में होता है। ठीक है, आगे अगर बात करेंगे तो 2 वर्ष के बालक में जो मानसिक विकास होगा तो इसमें किस तरीके से होगा आप देख पाएंगे। यहाँ पर 100 से 200 शब्द। ठीक है, यहाँ तक आपको याद रखना है कि 1 वर्ष में बालक जो है 3 से 4 शब्द को ही बोल पाता है ना। और जैसे वो 2 साल का हो जाएगा तो 100 से 200 शब्द उसको याद, मतलब उसके मस्तिष्क में स्टोर हो जाएंगे और वो 2 वाक्य को बनाना चालू कर देगा। अब जैसे 2 वाक्यों का कहने का मतलब वही है, जैसे पापा मम्मी, 2-2 शब्द वाले नाना नानी, दादा दादी, इस तरीके से वो 2-2 शब्दों का है ना बनाना वो चालू कर देता है। ठीक है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट जरूर बनाइएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो अगला हमारा है 3 वर्ष का जब बालक हो जाएगा तो 3 वर्ष के बच्चे में जो मानसिक विकास होगा वो कैसा होगा, इसमें देखेंगे। तो 3 साल का बालक अपना नाम बताना, 3 साल का बालक जो रहेगा ना वो अपना नाम बता पाएगा, मम्मी का नाम बता पाएगा, पापा का नाम बता पाएगा। ठीक है, उसके अंदर इतना मतलब कि उसके मस्तिष्क का विकास हो जाता है कि वो अपना नाम बता ले, पापा का नाम बता ले, माँ का नाम बता ले। ठीक है, और वो सीधी रेखाएं खींच पाएगा। वो कहने का मतलब जैसे 3 साल के से छोटा रहेगा, जब उसको पेंसिल या पेन पकड़ा देंगे और कागज में, अगर कहीं पर भी जमीन में या फिर कागज में, दीवार में ईड़ा मतलब किलम काटी करना चालू कर देते हैं बच्चे, तो वहां पर उनका सीधा रेखाएं नहीं बना पाएंगे। लेकिन जैसे बच्चा 3 साल का होगा तो लगभग मतलब सीधा रेखा वो बना सकता है ना। और जो शब्द भंडार होगा, उसके मस्तिष्क में शब्द भंडार होगा 3 साल में, तो 896 लगभग बता रहा हूं मैं, 850 से लेकर के 900 के बीच में जो रहता है इसका शब्द भंडार उसके मस्तिष्क में हो जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। तो 4 वर्ष के बालक में मानसिक विकास
कहाँ तक हो पाता है, तो यहाँ यहाँ पर समझेंगे लिखना शुरू कर देगा वो। 4 साल का जो बालक रहेगा वो लिखना चालू कर देता है, कुछ भी लिखेगा वो, मतलब है ना, कहने का मतलब कीलम काटी करेगा या फिर कुछ भी अपने से बनाएगा। हम उसको अगर पढ़ने जाएंगे तो वो चीज हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बच्चा जो है अपने से लिखना उसको चालू कर देता है ना। तो 4 साल का बच्चा क्या है, लिखना चालू कर देगा, वस्तुओं को क्रमबद्ध रूप से रखना सीख जाएगा। अब जैसे किसी भी खिलौना हो या फिर माचिस माचिस का डिब्बी हो, या उसके पास जो भी खिलौना हो जो बहुत सारी क्वांटिटी में हो, और जैसे कलर बाई ही हो, तो उसको जमाना वो सीख जाएगा क्रम से, कि छोटा, पहले छोटा जमाऊं, फिर उससे बड़ा जमाऊं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और जो सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे लास्ट पे होगा। तो वो सीरीज को समझ जाता है, वस्तुओं को क्रमबद्ध रूप से जमाना वो सीख जाएगा। और जो उसके मस्तिष्क में है शब्दों की जो भंडारण क्षमता हो जाएगी, तो 4 साल के बच्चे में 1500 से 1500 से लेकर के 1550 शब्द जो होते हैं उसके मस्तिष्क में शब्द भंडार इसका हो जाता है। ठीक है, आगे अगर चलेंगे 5 वर्ष के आयु की अगर बच्चे की अगर बात करेंगे, 5 वर्ष के बच्चे जैसे होते हैं तो उनके लिए क्या है कि 10 से 11 शब्दों का वाक्य बनाना चालू कर देते हैं। मतलब वाक्य बनाने के मतलब, कहने का मतलब यह है कि वाक्य कैसे बनाएगा कि मम्मी मेरे को पानी चाहिए, मम्मी खाना चाहिए, नहाना है, धोना है ना। तो 5 वर्ष का बच्चा ये सारी चीजें जो है वो शब्द बना पाता है और रंगों को पहचान पाता है। जैसे रंगों की बात करेंगे तो नीला, पीला, हरा, सफेद, काला, ये कौन सा कलर का कपड़ा है, कौन सा कलर का खिलौना है, कौन सा रंग का वस्तु है। तो बच्चा उस चीज को बता पाता है, चाहे अपने मदर टंग में ही बोले, लेकिन इन सारी चीजों को है जो बच्चा बता सकता है ना। तो ये 5 साल की उम्र में इन सारी चीजों का जो है वो इतना कर पाता है, इतना उनका मानसिक विकास हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंटें हैं दोस्तों आपको बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये खास करके अगर आप सीटेट की तैयारी करेंगे तो इतना डीपली अंदर से प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन ये है कि आने वाला टाइम पे जो एग्जाम का लेवल जो है आप सभी को पता है कि धीरे धीरे हाई होते जा रहा है। तो जनरेशन के हिसाब से और टाइम के हिसाब से हमें अभी से अगर अब अपन स्टडी करते हैं, इन सारी चीजों को अगर ध्यान में रखते हैं, तो हमारे लिए, अगर आप इतना डिटेल से अगर आप देखे रहेंगे तो क्वेश्चन कैसा भी आएगा आपसे चूकेगा नहीं। ठीक है ना। अगला अगर देखते हैं तो मानसिक विकास में अगर हम बात करेंगे तो बाल्यावस्था में अगर मानसिक विकास की अगर बात करें, हमने पहले देखा था शैशवावस्था में किस तरीके से मानसिक विकास होता है उसका। ठीक है, तो अब बाल्यावस्था की अगर बात करेंगे तो बाल्यावस्था में किस तरीके से उसका मानसिक विकास होगा, उस चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट कथन है, जितना भी कथन है सारा चीज इंपॉर्टेंट है साथियों। आपको इसका नोट बना लेना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। उस पर ये जब सेशन पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा तब आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से इसका रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है ना। अभी मैं अपने जो वीडियो डाल रहा हूँ उसके डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक अभी नहीं दे रहा हूँ। जब हमारे सीरीज खत्म हो जाएगा तो मैं पूरा 1 से लेकर के जहां तक हमारा क्लास जाता है बाल विकास शिक्षण शास्त्र का, वहां तक का मैं आपको जो है पूरा एक ही बार पूरा पीडीएफ बना करके दे दूंगा, ताकि आपको रिविजन करने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बाल्यावस्था में अगर मानसिक विकास की बात करें तो क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, तो एक इम्पोर्टेंट कथन है ना। जितना भी हम बात करेंगे सारा कुछ इम्पोर्टेंट है अपने आप पर, क्योंकि आप जितना भी स्टडी कर लो, जितना भी पढ़ाई कर लो दोस्तों, है ना, आपके लिए कम है। क्योंकि आज के टाइम पे गवर्नमेंट सर्विस मतलब मिल पाना बहुत ही कठिन है, और उसके लिए बहुत ही कठिन परिश्रम और मेहनत की जरूरत होता है ना। जैसे आप किताब भी पढ़ते हैं, कई सारे ट्यूटोरियल देखते हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल अच्छे से टीचर का वीडियो देखते हैं, तो आपको हर एक वीडियो, हर एक किताब में एक नया जानकारी मिलता है ना। और जो सीरियस रहता है वो यही सोचता है, उसका थिंकिंग यही रहता है कि मैं जितना पढ़ पाऊँ, जितना मैं अपने माइंड को स्टोर कर पाऊँ, जहां से मेरे को सोर्सेस मिल पाए, मैं उन सारी चीजों को कवर कर पाऊँ, जिससे कि क्या है कि मेरा कहीं से भी अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनता भी है तो वो हमसे मिस ना हो। ठीक है, इसी आशा और उम्मीद के साथ आप स्टडी करिए, है ना, और अपने लक्ष्य तक, अपना जो गोल है वहां तक आप अचीव करिए। ठीक है, आगे देखेंगे क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या कहा है इन्होंने। तो बालक जब 6 वर्ष का हो जाता है, इन्होंने कहा कि बालक जब 6 वर्ष का होता है तो उसकी मानसिक शक्तियों का विकास अधिकतम हो जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या कहा कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तो उसकी जो मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास उसका जो अधिकतम
मानसिक शक्तियों का विकास अधिकतम होता है ना, बाल्यावस्था में। ठीक है, आगे देखेंगे तो 6 वर्ष का बालक, अब आते हैं हमने 5 वर्ष तक देखा, अब आगे देखेंगे तो 6 वर्ष का बालक जो है इसके अंदर क्या क्या मानसिक योग्यता में मानसिक विकास क्या क्या हो जाता है। 14 तक का गिनती, मतलब 14 तक का गिनती वो करना सीख जाएगा। 14 तक का गिनती क्या है उसको आ जाएगा। 6 वर्ष के होते होते उसका मानसिक विकास, मतलब 14 तक की गिनती को आराम से बोल पाएगा, कर पाएगा, सरल प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा। सरल प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा मतलब जैसे कि बेटा आपका नाम क्या है, तो अपना नाम बता पाएगा। अगर हम पूछते हैं कि उसके पापा का नाम क्या है, तो अपने पापा का नाम बता सकता है। माँ का नाम पूछेंगे तो अपने माँ का नाम बता सकता है। ठीक है, और आप कहाँ रहते हो, अपने गांव का नाम बताओ, अपने विद्यालय का नाम बताओ। तो ये छोटे छोटे जो प्रश्न रहता है, ये 6 वर्ष के बच्चा इसको जवाब आसानी से दे सकता है। और शारीरिक अंगों के नाम को बताना जानता है, जैसे उसका हाथ कहाँ है, हाथ में मतलब उंगली कितना है, हमारे आंख कितने हैं, कान कितने हैं, है ना, नाक कितना है, मुंह कितना है, अपने शरीर के अंगों के बारे में वो अच्छे से बता पाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे 7 वर्ष का बालक में क्या क्या मानसिक विकास हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तुलना व समानता बताना। तुलना करना मतलब कैसे, छोटे और बड़े में तुलना करना उसको समझ में आ जाएगा। 7 साल का बच्चा क्या कर पाएगा कि मान के चलो तुलना करने में कि कौन छोटा है कौन बड़ा है ना। किसी भी अगर कोई गिलास है तो उसमें छोटा गिलास में कम पानी आएगा, बड़ा गिलास में ज्यादा पानी आएगा, है ना। जैसे ही हम मिठाई की बात करें तो मान के चलो अगर मैं किसी को 5 चॉकलेट देता हूं और किसी दूसरे बच्चे को अगर 20 चॉकलेट देता हूं, तो अंतर कर पाएगा, तुलना कर पाएगा कि अगले को इन्होंने कम चॉकलेट दिया है और दूसरे छात्रों को क्या है कि ज्यादा मतलब ज्यादा मिठाई या फिर चॉकलेट दिया हुआ है। समानता का बता पाना, समानता का कहने का मतलब ये है कि समानता कैसे बता पाता है बच्चा कि जैसे पानी पानी अगर दोनों गिलास में रखे हैं बराबर, तो बता पाएगा कि एक में पानी है दोनों गिलास में पानी है। अगर एक में मैं दूध रख दूं और एक में पानी रख दूं, तो बच्चा बता पाएगा कि एक गिलास में पानी है और दूसरे गिलास में दूध है। तो समानता बता पाएगा कि दोनों में समानता का अंतर कर पाएगा। कितने वर्ष में ये सारी चीजें करने की जो क्रिया है, मानसिक विकास जो होता है कितने वर्ष तक हो जाता है, तो हमारे 7 वर्ष तक ये सारी चीजें बच्चा कर पाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 8 वर्ष का बालक क्या क्या, 8 वर्ष का अगर बालक है तो उसके अंदर क्या क्या मानसिक विकास हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें क्या कविता पढ़ पाएगा वो, कहानियां, कविता कहानियां को दोहराना, मतलब कविता कहानी को अगर पढ़ रहा है तो उसको चीजों को याद रखेगा। और जैसे अकेले में है तो आप छोटे बच्चे को देखे होंगे अक्सर इस एज की उम्र के 8 साल के बच्चे लोगों को देखना, वो मन में कविता कहेंगे, कहानी कहेंगे, या फिर मनगढ़ंत कहानी ऐसा बनाएंगे, सुनी हुई कहानियों को ऐसा बताएंगे, है ना। तो उनको उन चीजों को याद रख पाता है और 16 शब्दों से वाक्य बना पाता है। 16 शब्दों का वाक्य कहने का मतलब कि ये लंबा वाक्य बना सकता है, जैसे कि किसी भी प्रश्न उत्तर के बारे में हो, या फिर जैसे पिक्चर देखा हुआ है तो उसको उस मूवी या फिर सीरियल को जो देखा हुआ है, जो उसका फेवरेट सीरियल है, उस कहानी को अपने लैंग्वेज में बता सकता है कि इसमें कैसे कैसे क्या हुआ है। ठीक है ना, आगे अगर बात करेंगे तो 9 वर्ष का बालक में क्या मानसिक विकास होगा। तो 9 वर्ष के बालक में दिन, समय तथा सिक्कों का ज्ञान, कहने का मतलब ये है कि वो उसको कैलेंडर देखना आ जाएगा, घड़ी देखना आ जाएगा, घड़ी में कितना टाइम हुआ है, कौन सा तारीख है आने वाला, मतलब 3 दिन बाद कौन सा तारीख होगा, कौन सा दिन होगा, है ना। और समय में बता पाएगा, जैसे कि कितना बज के कितना मिनट हुआ है, 3 बजा है, 4 बजा है, 5 बजा है। और सिक्कों का ज्ञान, सिक्कों का ज्ञान कैसे होगा, जैसे उसको 1 रुपए है, 5 रुपए है, 10 रुपए है, वो पैसा रुपया के बारे में अच्छे से सीख पाएगा कि 100 रुपए का नोट है, 500 रुपए का नोट है। ये सारी चीजें जो है 9 वर्ष तक बच्चे में आ जाता है। देखी गई फिल्म की जो 60% बातें जो है बच्चे को याद रखना स्टार्ट हो जाता है इस उम्र में। जैसे कोई भी पिक्चर देखा है, सीरियल देखा है या मूवी देखा है, तो उस सीन को 60% तक अपने दिमाग में स्टोर करके रख सकता है और एक्सप्लेन कर सकता है कि इस चीज में, इस सीरियल में या इस मूवी में ऐसे ऐसे घटनाएं हमें देखने के लिए मिली थी, वो सारी चीज को एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 वर्ष के बालक में मानसिक विकास कैसे होगा। तो 3 मिनट में 60 से 70 शब्दों को बोल लेना, मतलब 3 मिनट में, अगर कहने का मतलब अगर कोई समय सीमा रखा जाए तो वो
कितने शब्दों को बोल पाएगा, तो 60 से 70 शब्दों को आसानी से बोल लेगा। जैसे अगर मैं बच्चे से पूछूं कि बेटा आज तुमने मतलब कल के बारे में अपना बताओ, कल का आपका दिनचर्या कैसा, तो बच्चा सुबह से सारी चीजें वो बता पाएगा जो उसने किया है, कि मैंने इतने बजे उठा, फिर मैंने खेला कूदा, खाना खाया, नहाया धोया, फिर स्कूल आ गया, है ना, स्कूल में मैंने क्या क्या किया। तो ये सारी चीजों को जो है 3 मिनट के अंदर ये सारा चीज वो बता सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। तो दैनिक जीवन में नियम तथा परंपराओं का ज्ञान होना। ठीक है, दैनिक जीवन में जो कुछ भी वो देखता है, जैसे दिनचर्या करता है, जैसे उसके परिवेश में जैसे नियम फॉलो होते हैं, जैसे कि हमारे घरों में जब होता है कि कोई मेहमान जब आते हैं तो जैसे हम प्रणाम करने के लिए जब बोला जाता है, तो बच्चे क्या है कि उस चीज को फॉलो करते हैं। और जो परिवार जो परिवेश में जो नियम कायदे आदर्श जो बना रहता है ना, वो सारी चीजों को बच्चे को यहाँ पर करने के लिए, जैसे प्रणाम करना, नमस्ते करना, है ना, अपने से बड़ों को, गुरुजनों को नमस्ते करना, ये सारी चीज यहाँ तक विकसित हो जाता है। और अगर हम 10 वर्षों तक का अगर बात करें तो शब्द की भंडार हमारे मस्तिष्क में कितना हो जाता है, आपको याद रखना है शब्दों को कितना हो जाता है। तो लगभग आप 5400 शब्द जो होता है बच्चे के माइंड में, उसका शब्द भंडार जो होता है उसके मस्तिष्क में स्टोर हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। तो 11 वर्ष के बच्चे में क्या मानसिक विकास हो जाएगा, तो 11 वर्ष के बच्चे में क्या होगा, तर्क करना, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाना। अब इसमें क्या होगा कि तर्क करना, वो चिंतन करना स्टार्ट कर देगा। 11 वर्ष का जैसे बच्चा होता है तो तर्क करना स्टार्ट कर देता है, और किसी भी चीज को वो जानना, निरीक्षण करने का मतलब यह है कि अगर उसके पास अगर कोई क्वेश्चन मार्क अगर आ रहा है तो उसका हल खोजने के लिए वो क्या रहेगा, सक्षम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। 12 वर्ष का बालक जो है, इसके अंदर मानसिक विकास किस तरीके से हो सकता है, तो समस्या समाधान तथा निर्णय करने की शक्ति का विकास हो जाता है। समस्या समाधान, अगर उसके पास कोई क्वेश्चन आता है, कोई समस्या आता है, तो उस समस्या का सोल्यूशन कैसे निकालेगा, इन शक्तियों का सही गलत में निर्णय कर पाना, इन सारी शक्तियों का क्या है, उनके अंदर विकास हो जाता है। और 12 वर्ष के बच्चे में लगभग 7200 के शब्द भंडार उसके मस्तिष्क में स्टोर हो जाता है। इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, सारा चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप खोजने जाओगे तो ये सारा चीज आपको एक जगह आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, कई सारे किताब, कई सारे ट्यूटोरियल देखने के लिए पड़ेंगे, है ना, उसके बाद ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। आगे अगर बात करेंगे तो मानसिक विकास का ही किशोरावस्था में जो है मानसिक विकास किस तरीके से होता है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है, ये वुडवर्थ ने क्या कहा है, वुडवर्थ के अनुसार कि किशोरावस्था में मानसिक विकास उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। कहने का मतलब ये है कि किशोरावस्था तक जाते जाते बालक का जो है ना, उसका मानसिक विकास अधिकतम सीमा तक पहुंचता है। वो किशोरावस्था में बहुत अधिक चीजों को वो सीख पाता है, अच्छे से कर पाता है, सही गलत का निर्णय ले पाता है। कई सारी चीजें हैं जो वो बच्चा किशोरावस्था में बहुत अच्छे तरीके से सीख पाता है। जैसे हम बोलते हैं लड़कपन, जो बचपन रहता है वो हम लड़कपन में ऐसे गुजार देते हैं, जब हमें किशोरावस्था में जब आते हैं तब हमें उसका अनुभव होता है कि काश हमने अगर पहले पढ़ाई किया रहता तो हमारे सामने ये दिक्कत नहीं आई होती। ठीक है, आगे देखेंगे। तो बुद्धि का अधिकतम विकास 15 से 16 वर्ष में ही हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि किशोरावस्था का एज ही ऐसा होता है कि जो बुद्धि का विकास होता है अधिकतम इस सीमा तक बहुत ही अधिक होता है। मानसिक विकास स्वतंत्रता का विकास है। कहने का मतलब मानसिक विकास स्वतंत्र रूप से सोचने समझने निर्णय लेने का अपने आप में स्वतंत्र रूप में विकसित होता है। तर्क चिंतन कल्पना स्मृति ध्यान का अधिकतम विकास होता है। किशोरावस्था में पहुंचने के बाद ही बच्चे को तर्क करना, चिंतन करना, ये सारी चीजें कि मेरे को आगे क्या करना है लाइफ के बारे में, सारा कुछ करियर के बारे में, है ना, इन सारी चीजों का चिंतन, कल्पना, ध्यान करना, स्टडी करना, लाइफ को लेकर के सीरियस होना, फोकस होना किशोरावस्था तक में आ पाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख पाएंगे मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले जो महत्वपूर्ण कारक हैं। आपको याद रखना है जो कारक हैं, चाहे शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, भाषा विकास हो, आपको दो चीजें आपको हमेशा कॉमन देखने के लिए मिलेगा। क्या? वंशानुक्रम और वातावरण। ये जो दो कारक हैं ये हर हाल में, हर स्थिति में बालक के विकास के लिए उत्तरदायित्व होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट जो आपको हर
क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा जो बालक के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे वंशानुक्रम है, वातावरण, जैसा भी मैं बताया, ये दोनों पॉइंट जो है अपने आप में हर एक क्षेत्र में विकास को लेकर के प्रभावित करती हैं। ठीक है। अगला है परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति। ये कैसे प्रभावित करता है कि परिवार की सामाजिक स्थिति, मानसिक स्थिति को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है। कि जैसा परिवार में अगर कोई जैसे कोई अगर शराबी हो या फिर कोई ज्यादा गाली गलौज करता हो, उसका भाषा सही ना हो, है ना, उसका लैंग्वेज अच्छा ना हो, बात करने का तौर तरीका ना हो, तो उस स्थिति में भी बच्चे के ऊपर इसका मानसिक प्रभाव बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। जैसे उसके माँ बाप की प्रवृत्ति होती है, जैसे भाषा बोली होती है, बच्चे उस तरीके से उनका अनुकरण बच्चा ना चाहते हुए भी उसका जो परिवेश है उसको करा डालता है। ठीक है। आगे देखेंगे तो माता पिता की शिक्षा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि माँ बाप अपने बच्चे को कैसे शिक्षा, संस्कार, ये सारी चीजें देते हैं, उस पर भी ये उसका जो है मानसिक विकास को प्रभावित करता है। शारीरिक स्वास्थ्य ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चे का स्वास्थ्य सही नहीं हो तो उसका विकास अच्छा नहीं हो सकता, है ना। और संतुलित आहार भी इसमें आ सकता है कि संतुलित आहार भी ना मिलने पर उसका मानसिक तनाव जो है बढ़ता जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे अरस्तु ने ही कहा है कि स्वास्थ्य शरीर में स्वास्थ्य मस्तिष्क का निवास करता है। अगर हमारा अगर शरीर स्वस्थ ही ना हो तो हमारा मस्तिष्क स्वस्थ हो ही नहीं सकता। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि स्वास्थ्य शरीर में ही, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। ये कथन किसका है? तो अरस्तु जी का है। आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं तो शिक्षक व विद्यालय का वातावरण। अब शिक्षक भी इस तरीके में रोल करता है और विद्यालय भी, कि विद्यालय अगर बच्चा जाता है तो विद्यालय में किस तरीके से उसका शिक्षा के टीचर जो है वहां पर किस तरीके से वहाँ परिवेश है, कैसा वातावरण है, कैसा माहौल है, तो उसका प्रभाव भी मानसिक विकास में बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है। ये मोटा मोटा जो पॉइंट हैं बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको इन सारी चीजों को याद रखना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और साथियों नोट आप जरूर कोशिश करिएगा कि बना पाए, है ना। इसका मैं पीडीएफ जो है, जब पूरा हमारा सीरीज खत्म हो जाएगा तब मैं जितना मैं स्लाइड बना रहा हूँ इन सब का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। ठीक है ना। आगे चलें। इसी में एक चीज और है, देखिए हरलॉक जी का कथन है, बेहद इंपॉर्टेंट है, जितना भी पॉइंटे हैं। ठीक है। आपको किसी भी चीज को मिस नहीं करना है। कोई भी दो बालक, ठीक है, कोई भी दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं हो सकते। सिंपल सी बात है, आप सभी ने देखा होगा किसी भी माँ बाप के अगर 3-4 बच्चे हैं तो सबकी मानसिक योग्यता, सबकी सोचने समझने की क्षमता, है ना, ये बहुत सारी चीजें, हर एक चीज में आपको अंतर देखने के लिए मिलता है। अगर जैसे हम ही हैं, अगर आप अपने आप में अगर आप रियलाइज करो, अगर हम ही 2-3 से भाई बहन है तो भाई की मानसिक योग्यता अलग होगी, आपकी अलग होगी, है ना, जो तीसरा है उसका भी अलग होगा, वो क्या उसकी मेमोरी कैपेसिटी अलग होगी, है ना, उसका रहना, खाना पीना, शौक, ये सारी चीजें तीनों भाई बहन में से हर किसी का अलग होगा। तो हरलॉक जी ने यही कहा है कि कोई भी बालक का समान मानसिक योग्यता नहीं हो सकता है। ये सिंपल कथन किसका है? तो हरलॉक जी का है। आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं तो मानसिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान में रखना है, करके सीखना। बेहद इंपॉर्टेंट है ये कि मानसिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त विधि किसको माना गया है? तो करके सीखना ही। करके जो हम सीखते हैं, है ना, बिना किए हमें ज्ञान नहीं हो पाता है, करते हैं तब हमें उसका अनुभव होता है कि हमने कहाँ पर गलती की है और किस गलती के कारण हमें नाकामी मिला है। तो उन गलतियों को हम दोबारा से सुधार करते हैं और जो हमें उस गलती के दौरान जो सीखने के लिए मिलता है वो हमें जीवन पर्यंत हमें ध्यान रहता है। ठीक है। वही चीज का है कि मानसिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो करके सीखना हमारा उपयुक्त विधि है। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हम नेक्स्ट क्लास में सामाजिक विकास के बारे में पूरा देखेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है। तो आशा करता हूँ साथियों जो मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ वो आप तक अच्छे से पहुंच पाए, और आशा करता हूँ कि आप अच्छे से स्टडी करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। धन्यवाद।